समाजवादी झंडा। लोकसभा चुनाव सर पर है और इस दौरान समाजवादी पार्टी कोई भी चूक करना नहीं चाहती। इसी के चलते आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता यूनुस अंसारी को पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का प्रदेश महासचिव मनोनीत किया है। इस दौरान उनके समर्थकों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। राजपाल कश्यप प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ ने 5वीं बार भरोसा दिखाते हुए मोहम्मद यूनुस अंसारी को प्रदेश सचिव नामित किया है। प्रदेश सचिव ने समर्थकों सहित आवास विकास स्थित लोहिया मूर्ति पर पहुंचकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का माल्यार्पण किया। इसके बाद समर्थकों ने यूनुस अंसारी का स्वागत किया। पूर्व मंत्री सर्वेश अम्बेडकर, जिला महासचिव जहान सिंह लोधी, महानगर अध्यक्ष राघव दत्त मिश्रा, पूर्व ब्लॉक प्रमुख उमर खान, अनुराग यादव, हर्ष गंगवार, मुजीब हसन, कार्यालय प्रभारी मुन्ना यादव, बेचेलाल यादव, संजीव राठौड़, जिला मीडिया प्रभारी विवेक यादव, जिला सचिव शशांक सक्सेना, ओम प्रकाश शर्मा आदि ने प्रदेश सचिव का जोर शोर से स्वागत कर उनको शुभकामनाएं दी। इस दौरान प्रदेश सचिव ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन पर जो भरोसा जताया है उसके वह आभारी हैं और लोकसभा चुनाव में पीडीए के प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर शाह को जिताकर दिल्ली भेजने का काम करेंगे। जिले में कांग्रेस की निष्क्रियता के सवाल पर उन्होंने कहा, जल्द ही कांग्रेस कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर इंडिया गठबंधन को मजबूत करता दिखाई देगा। इस दौरान उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के ऊपर भी जमकर निशाना साधते हुए कहा कि जनपद में बहुजन समाज पार्टी का जनाधार अब खत्म हो गया है। जनता किसी के बहकावे में आने वाली नहीं है। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा है, क्या कुछ बताया है पीपीएफ लाइव से खास बातचीत के दौरान प्रदेश सचिव यूनुस अंसारी ने। समाजवादी पार्टी ने आज एक बार फिर से आप पर एक भरोसा जताया है, प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी सौंपी है। कैसे रहेगा सफर आगे? देखिए, इस सफ़र का तो मैं पिछले 4 बार से निर्वाह करता आ रहा हूँ। 5वीं बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष, जो मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे मित्र भी हैं, मेरे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन लोगों ने 5वीं बार जब हम पे भरोसा जताया है तो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। और वो जिम्मेदारी का निर्वाह सिर्फ और सिर्फ एक काम करके हो सकता है कि यहाँ से जो हमारे प्रत्याशी हैं आदरणीय नवल किशोर जी, उनको हम लोग चुनाव जिता के और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सर जो है गौरव से ऊंचा कर दें। और जो पीडीए की जो हमारी जो इनके नेतृत्व में जो हमारी पीडीए चल रही है, जब हमारे इंडिया की जब सरकार बने तो उसमें हमारी भागीदारी हो और उसमें फर्रुखाबाद का भी नाम रहे। लगातार प्रयास रह रहा है कि यहाँ से सलमान खुर्शीद जी की पहले दावेदारी कांग्रेस से होती रही है। हमेशा गठबंधन हो गया तो कांग्रेस प्रत्याशी नहीं उतार रही है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जो फर्रुखाबाद का कुछ मुस्लिम समाज है उनको उम्मीद है कि सलमान साहब आ सकते हैं और यही कारण लग रहा है कि कांग्रेस खुलकर गठबंधन के साथ अभी मैदान में दिखाई देती। देखिए, आज से 7 महीना पहले हमारे कई भाइयों ने मेरा बाइट लिया था। उसमें मैंने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा था, हालांकि कुछ लोगों को मेरी बात बहुत बुरी भी लगी थी, कि यहाँ से मुस्लिम और यादव जो ये बदली हुई जो परिस्थितियां हैं उसमें समाजवादी पार्टी से चुनाव नहीं जीत सकता। यहाँ मैंने तब भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि या तो शाक्य समाज का कोई प्रत्याशी चुनाव जीत सकता है या क्षत्रिय समाज का। और मेरी तो मुंह बहुत छोटी है, बात बड़ी थी। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तक मेरी बात गई और उन्होंने शाक्य समाज का प्रत्याशी दिया जो निश्चित रूप से विजयश्री प्राप्त करेगा। क्या लगता है कांग्रेस को नहीं पूरी तरीके से सक्रिय दिख पा रही है? देखिए, ऐसा है, अभी चुनाव अधिसूचना जारी हुई है। जब शबाब पे आएगा और जब हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी, वो और राहुल जी जब साथ साथ जब मीटिंगें करेंगे तो अपने आप करंट आ जाएगा। देखिए, नेता अब आजकल के जो नेता हैं तो अब उनका वोट उठ नहीं बचा, समझ गए। वो अपने दोनों लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को देखेंगे, हाँ, और अपने शीर्ष नेतृत्व को कांग्रेस देखेगी, राहुल जी को अपने आप करंट आ जाएगा। मतदाता जो है जब वो बूथ तक जाएगा तो वो गठबंधन के प्रत्याशी को वोट देगा, चाहे वो किसी समाज से किसी बिरादरी से हो। क्या लगता है जिले में बहुजन समाज पार्टी को अभी प्रत्याशी नहीं मिल पाया है, क्या कारण लग रहा है? कारण तो देखिए आप लोग भी जानते हैं, आप बिलावजह मेरा मुंह खुलवा रहे हैं। कारण बस ये है कि धन कुछ बचा तो है नहीं, वोट तो बचा नहीं। पहले वोट खरीदा जाता था, सबसे बढ़िया तरीका था कि पूरे 5 साल दलित पिछड़ों इन सबको लतियाओ और उसके बाद से बैग ले जाके बहन जी को दे दो और उन्हीं लोगों को टिकट दे देती थी। अब कुछ बचा नहीं है
पैसा मिल नहीं रहा है, मोल भाव चल रहा है, बार्गेनिंग चल रही है। अब देखिए कब तक बार्गेनिंग चलती है। एक व्यक्ति थे जो मजबूत थे, जो जिससे उम्मीद करी जा सकती थी, तो वो भी अपने 15 साल की घोर तपस्या का उनको फल मिल गया, वो बीजेपी में चले गए, जो उनका पहला और आखिरी चाहत थी। चर्चा है कि बसपा कोई एक बड़ा मुस्लिम चेहरा ला सकती, तो क्या मानते हैं सपा को नुकसान होगा? देखिए अब बसपा चाहे कोई चेहरा लाए, है नहीं, बड़ा लाए, टेढ़ा लाए, लंगड़ा लाए, लूला, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं। इसी के मालूम है कि हम अपने वोट को गड्ढे में फेंक रहे हैं। हाँ, तो आदमी ये चाहता है कि जिसको हम वोट दे रहे हैं वो चुनाव जीते। हाँ, एक चाहत होती है वोटर की, हाँ, प्रत्याशी की तो चाहत होती ही होती है, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं जब वो वोट देने जाता है तो यही चाहता है कि जिसको हमने वोट दिया है वो चुनाव जीते। अगर आपको हमारी यह खबर पसंद आई हो तो हमारे फेसबुक पेज को और यूट्यूब चैनल को आज ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे सभी वीडियो को शेयर जरूर करें।